हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग आए हैं इधर कैंपिंग पे और मेरे साथ है शेपर्ड डॉग का पपी और इसका नाम है भोकाल। तो इसकी पहली कैंपिंग है यहाँ पर। और ऐसे ही जब मैं यहाँ पर आ रहा था, कैंप लगा रहा था, तो ऐसे ही मेरे मन में आया कि आज इन्हीं के ऊपर, शेपर्ड डॉग के ऊपर वीडियो बनाता हूँ आज का। तो क्या इनकी हिस्ट्री रही, कैसे इनको इस ब्रीड को पहचानते हैं, और जो भी तमाम बातें होंगे तो वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनकी हिस्ट्री। तो जब हम इन हिस्ट्री की बात करते हैं तो आज से 2 लाख ईस्वी पूर्व जब इंसान का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और उसके 1 लाख ईस्वी पूर्व तब पहली बार जब इंसान अफ्रीका से बाहर के कॉन्टिनेंट की तरफ माइग्रेट हुआ, तो उसके बाद एक बड़ी घटना घटी। 31,000 ईस्वी पूर्व जब पहली बार इंसान ने किसी जानवर को पालतू बनाया तो वो था डॉग। और तब से लेकर के आज तक हम लोगों की दोस्ती बरकरार है। और यहाँ तक कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उस समय हमने ना तो एग्रीकल्चर सीखा था और ना ही हम लोगों ने अपने लिए पक्के घर बनाए थे। तो उससे पहले से डॉग हमारे साथ तब से आज तक चले आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं जो ये शेपर्ड डॉग हैं, जिनको टिबेटियन मैस्टिफ बोलते हैं, गद्दी बोलते हैं, भोटिया बोलते हैं। तो जो टिबेटियन मैस्टिफ का, जैसे जो तिब्बत से जो निकले हैं, तो तिब्बत की जो आप ज्योग्राफी देखोगे, मंगोलिया, तिब्बत, चाइना और इंडिया के कुछ पार्ट हैं, इन सारी जगह एक जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो वहाँ पर बिल्कुल ठंडा, जो डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे एकदम ड्राई वेदर और बर्फ़ वगैरह, बहुत ठंडा हार्श वेदर। तो इस तरीके की क्लाइमेट कंडीशन में धीरे धीरे ये इवॉल्व हुए। और तो ये 2 तरीके से इवॉल्व हुए। एक जो रास्ता था कि वहाँ पर जो यूज़ करते थे, तिब्बत में जो मोनेस्ट्री होती थी, तो जो वहाँ के जो मॉन्क होते थे वो इनको प्रोटेक्शन के लिए, गार्डिंग के लिए यूज़ करते थे। तो वो डॉग क्या करता था कि उस ज़्यादा हर समय उसको बांध के रखते थे, वहीं खाना पीना मिलता था, तो उसको ज़्यादा घूमना फिरने को नहीं मिलता था। तो वो धीरे धीरे इस तरीके से इवॉल्व हुए, काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर, काफ़ी मोटे, और इस तरीके से साइज़ काफ़ी बड़ा रहा उनका, इस तरीके से इवॉल्व हुए। और जो इसी के दूसरी तरफ जो जो नोमैड लोग थे वहाँ पे, जो शेपर्ड लोग थे, वो माइग्रेट करते रहते एक जगह से दूसरी जगह और मूव करते रहते लगातार। तो जो उसके साथ जो डॉग इवॉल्व हुए, वो एक एथलेटिक बिल्ट के हुए, काफ़ी फुर्तीले और थोड़ा सा पतले, जो मोनेस्ट्री डॉग है उसके हिसाब से। तो इस तरीके से वो 2 तरीके से इवॉल्व हुए। जो आज की डेट में जो दिखाते हैं टिबेटियन मैस्टिफ, जो चाइनीज़ टिबेटियन मैस्टिफ बोलते हैं हम लोग, वो रियल टिबेटियन मैस्टिफ नहीं थे। इसका आप देख सकते हैं, इसका आपको जो एविडेंस मिलता है 1850 से लेकर के कुछ 1905 और 1950 के बीच में, अगर आप कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देखोगे या पेंटिंग देखोगे उस टाइम की, तो उस समय की जो बिल्ट देखोगे, तो वो जो आज के जो ये, जिनको हम गद्दी डॉग बोलते हैं, या जो नेटिव टिबेटियन मैस्टिफ जिनको बोलते हैं, उनकी बिल्ड जो जो हाइब्रिड चाइनीज़ जो टिबेटियन मैस्टिफ उस तरीके से नहीं रहती थी। तो उनकी बिल्ड इस तरीके से रहती थी पूरी की पूरी। तो हम लोग जो बोलेंगे, जो आज की डेट में जो चाइना का जो टिबेटियन मैस्टिफ है, वो रियल टिबेटियन मैस्टिफ नहीं है। आग भी बुझ गई है। तो अब बात करते हैं कि जो ये शेपर्ड डॉग है या टिबेटियन मैस्टिफ है, इसका आज क्या स्टेटस है। तो इसमें इसके बहुत सारे कारण हैं। तो इसमें से जैसे एक कारण पे बात करते हैं कि जो इंडिया, चाइना और तिब्बत के बीच में जो रिलेशनशिप था, वो आज उतना सही नहीं है। अब बॉर्डर बिल्कुल सील्ड हो गए हैं, तो अब उस तरफ से जो ब्रीड थी वो अब और नहीं आ रही है। और जो यहाँ पर जो प्योर ब्रीड थी भी, वो जो नीचे प्लेन्स की तरफ से जो और डॉग की ब्रीड आई, उनके साथ मिक्स हो करके अब धीरे धीरे वो उतनी प्योर नहीं रह गई है। तो ये एक कारण ये था। उसके अलावा जो, चलो इसको भी, बेचारे को भी नींद आने लगी, तो इसको इधर सुला देते हैं अभी। तो इसके अलावा जो दूसरी मैं बात कर रहा था यहाँ पे लाइफस्टाइल की, तो अभी लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। पुराने समय में हम लोग बकरियाँ रखते थे, हमारे पास ज़्यादा शेपर्ड थे, क्योंकि उस समय
जो ट्रांसपोर्ट का मोड होता था सामान को यहाँ से तिब्बत तक ले जाने के लिए, और वहाँ से जो इधर तक सामान लाते थे तो उसमें बकरियों के ऊपर लाद के उसको लाया जाता था उस समय। लेकिन अब क्या हो गया, रोडें आ गई है, गाड़ियाँ आ गई है, तो वो काम अब गाड़ियाँ कर रही है, तो अब बकरियों की उतनी ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे जंगल कम हो गए हैं, तो इसलिए अब बकरियाँ और शेपर्ड कम हो गए हैं। जब शेपर्ड कम हो गए हैं तो ये शेपर्ड डॉग डेफिनेटली वो भी कम हो गए हैं, तो एक कारण इसका ये भी रहा है, लाइफस्टाइल भी। और जो ये ब्रीड है ये 1980s के बाद से धीरे धीरे काफ़ी फेमस होने लगी है। ये आपने जब सुना होगा, न्यूज़ वगैरह में भी आया था, टिबेटियन मैस्टिफ काफ़ी 3-4 करोड़ के आसपास वो डॉग बिका था वहाँ पर। तो 1980s के बाद से ये ब्रीड धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी, और उसके बाद ही काफ़ी सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम वगैरह भी चलाए गए, और तिब्बत में, इंडिया में, और यूरोप वगैरह में, और यूएस वगैरह में भी कुछ कुछ जगह ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इस ब्रीड को बचाने के लिए। मेरी आग तो आज नहीं जलेगी, मेरे को लग रहा बुझोगे। रात को मेरे को लग रहा है कि अभी थोड़ा और लकड़ियाँ इकट्ठा करनी पड़ेगी। 1980s के बाद ये ब्रीड काफ़ी पॉपुलर हुई, और उसके बाद काफ़ी सारे प्रोग्राम चले, जैसे कि जो अमेरिकन कैनल है AKC या FCI, इसमें ये रजिस्टर्ड वगैरह हुए, और इसके फीचर्स वगैरह इसको रजिस्टर्ड किया गया, स्टैंडर्डाइज किया गया इन चीज़ों को। और उसके बाद जैसे 2011 में भी एक इनकी DNA स्टडी हुई, और उससे मालूम चला कि जैसे जो ग्रेट पेरेनीस माउंटेन डॉग है, या सैन बर्नार्ड रॉडवीलर, ये सब इसी के डिसेंडेंट हैं, इसी से निकले हुए हैं। और अगर आप वो रिपोर्ट पूरा पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप पढ़ सकते हैं उसमें। और जब 2015 के आसपास जब काफ़ी इसकी ब्रीडिंग वगैरह होने लगी बहुत तेज़ी से, ख़ास तौर से चाइना में, तो इन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग की, और उसका नतीजा क्या निकला कि बहुत सारे कारण हुए। एक तो इसकी जो क्वालिटी थी तो वो काफ़ी पुअर होने लगी। आप देखोगे उस समय जो डॉग थे वो काफ़ी बल्कि से, आइज़ वगैरह पूरी ऐसी बंद हो गई, बाल वगैरह ऐसे, पूरा का पूरा स्किन ऐसी लटकी हुई। तो उस तरीके के डॉग्स वगैरह उन्होंने बनाने लगे, जिसको आज की डेट में हम चाइनीज़ हाइब्रिड डॉग बोलते हैं। और तो इनकी जो ब्रीडिंग क्वालिटी, जो इनकी ब्रीडिंग रही, वो भी काफ़ी पुअर होने लगी उसके वजह से। और चाइना में भी कई प्रॉब्लम होने लगी जब इतने सारे डॉग उन्होंने बना दिए थे। वहाँ पे न्यूज़ वगैरह देख रहा था मैं, उसमें आया कि वहाँ के इकोसिस्टम के लिए वो एक तरीके से ख़तरा हो गए। जब इतने सारे डॉग थे, उसका हर दिन का काफ़ी खर्चा आता था, और जब इकोनॉमी कुछ कुछ जगह जो उनके कंज्यूमर थे वहाँ पर डाउन हुई, तो वो डॉग अब आगे बिक नहीं रहे थे। तो इसकी वजह से उन्होंने वो डॉग को उधर छोड़ना शुरू कर दिया। तो आसपास के इन्वायरमेंट में गए, उन्होंने स्नो लियोपर्ड वगैरह को हंट करने लगे, और जो वहाँ पे वुल्फ वगैरह थे उनको कभी कभी गांव में जा कर के लोगों के ऊपर भी अटैक करने लगे। तो ये तमाम तरीके की प्रॉब्लम वगैरह होने लगी उसमें। तो आज की डेट में जो कुछ कुछ जो अवेलेबल हैं, तो इसमें कुछ कुछ अमेरिकन कैनल और यूरोप में और कुछ रशिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो FCI या AKC के स्टैंडर्डाइज जो उन्होंने किया है, जो फीचर उसके, कि जैसे एक टिबेटियन मैस्टिफ का बोला है, जो उसका सर होता है काफ़ी ब्रॉड होता है, नेक काफ़ी वाइडर होता है, कान ऐसे लटके हुए थे ट्रायंगल शेप में, और ये तमाम जो चेस्ट होती है काफ़ी वाइडर होती है। ये बहुत ज़्यादा इनकी हाइट नहीं होती है और बहुत लंबे नहीं होते, एक तरीके से ये बिल्कुल स्क्वायर जैसे शेप में रहते हैं एकदम से। तो इस तरीके के जो प्योर ब्रीड है इसके जो नज़दीक, उसके लिए जो अमेरिका और यूरोप और रशिया, इन 2-3 देशों में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और तिब्बत के कुछ कुछ इलाकों में अच्छा काम हो रहा है उसमें। तो हम यही कहेंगे कि आने वाले समय में जो इस तरीके की ये बहुत ही अच्छी ब्रीड है, ये शायद बच सके। तो मैं तो ये आशा करूँगा लास्ट में कि जो इस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं और सब लोग जो एफर्ट कर रहे हैं इस ब्रीड को बचाने के लिए, वो बच सके, और फिर इस तरीके से हम लोग ट्रैकिंग में और जगह जगह आसपास के इलाकों में आप इसको देख पाओगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, तो ज़रूर कमेंट कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, और आने वाले समय में कुछ
टूर वगैरह शुरू करने वाला हूँ, तो बने रहिए इस चैनल पे और देखते रहिए एक पहाड़ी।